इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो गैप अप के बाद सारी इंश्योरेंस कंपनीज, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हो, ऑफ डेज आए हैं। पीबी फिनटेक भी डेज हाई से थोड़ा नीचे है, लेकिन यहाँ रीज़न ये है कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे जीएसटी खत्म कर दिया गया है, जीएसटी एग्जेम्पशन कर दिया गया है, नील नहीं किया गया, मतलब उनको एग्जेम्पशन दिया गया है। इसके कारण क्या होगा कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलता था, क्योंकि बीमा कंपनियों का एक बड़ा कॉस्ट होता है, लगभग 30% री इंश्योरेंस कॉस्ट होता है, 30% अदर एक्सपेंसेस कमीशंस होते हैं, तो इन पे जो मिलने वाला इनपुट क्रेडिट है उस पे किसी प्रकार की आईटीसी नहीं मिलेगी, जिसके कारण कॉस्ट बढ़ने की उम्मीद है। इनफैक्ट एनालिस्ट के जो इनिशियल एस्टिमेट्स हैं उसमें 4 से 7% इंश्योरेंस कंपनीज की लागत बढ़ेगी पॉलिसीज को लेके, जिसके कारण ओवरऑल कॉस्ट ऑब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अब कैसे ऑब्जॉर्ब करेंगे? या तो कॉस्ट कम करें, कमीशन कम करें, अपनी लागत कम करें। तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनीज को एक हिट वीएनबी मार्जिन्स पे आता हुआ नजर पड़ सकता है। एग्रीगेटर जैसे पीबी फिनटेक है, उनके कमीशंस पे थोड़ा बहुत असर पड़ता हुआ नजर पड़ सकता है, एजेंट्स के कमीशन पे असर पड़ता हुआ नजर पड़ सकता है। तो इसीलिए शायद डेज आए से सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनी नीचे हैं। इनफैक्ट सीएलएसए को लगता है कि 104% प्रीमियम के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि अगर हम एसबीआई लाइफ की बात करें तो सबसे ज़्यादा इनको अपना प्रीमियम बढ़ाना होगा, और उनको लगता है कि ग्राहकों के लिए एक पॉजिटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉस्ट अब्जॉर्ब करने की क्षमता अगर इंश्योरेंस कंपनीज में है तो थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में आपको मार्जिन कॉम्प्रोमाइज होता हुआ नजर पड़ सकता है।